हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और ये भी उम्मीद है कि आज आप इस क्लास का वेट करते करते थक भी गए होंगे, क्योंकि आपको पता है रोज क्लास स्टार्ट होती है 8 बजे से 8 बजकर 5 मिनट के बीच में। लेकिन आज क्लास हो रही है आपकी 8 बज के 15 मिनट पे स्टार्ट। ठीक है, 8:15 पे ये क्लास स्टार्ट हो रही है। तो उसके पीछे टेक्निकल इश्यू था। मतलब पैनल जो होता है हमारा, जो एप्लीकेशन होता है, मतलब उसमें वर्किंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी। इमरान अली गुड मॉर्निंग, अमित कुमार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, जॉनी कुमार नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। तो आपकी क्लास उस कारण से लगभग लगभग 10 से 15 मिनट देरी से स्टार्ट हो पाई है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस समय को थोड़ा सा जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले जुड़ जाइए फटाफट। तो बहुत सारे बच्चों के पास अब नोटिफिकेशन पहुंचेगा तब वो आएंगे, क्योंकि वेट कर करके बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं वापस। तो फटाफट से एक बार सभी लोग जुड़िए। आपको पता है कि आपका जो सुबह हो रहा है बैच, उसमें टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है। विकास सिंह राधे राधे मेरे दोस्त। मोहम्मद मंजूर आलम गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छा। गौरव गुप्ता जी, बहुत लेट हो गए जी, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ इस बात को। तो एस बी गुर्जर राधे राधे। जितेंद्र पाल गुड मॉर्निंग। प्रिंस कुमार गुड मॉर्निंग। कर्नल आपका स्वागत है जी। तो आपको मैं बता दूं इसमें, ठीक है, मुकेश रार, रवि आनंद गुड मॉर्निंग वैशाली बिहार से। सुदर्शन कुमार, दीपेंद्र कुमार, विकास कुमार कौरम गुड मॉर्निंग। कपिल चौहान गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं अच्छा हूँ। हुसनैन अंसारी गुड मॉर्निंग जी। विकास रावत, राहुल कुमार महतो, विजय, नरेंद्र प्रजापति, अनिल विकास, मनीष मिश्रा, आप सभी का स्वागत है। पवन राठौड़ मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है। गौतम, ओमपाल, अनिल, कर्नल, भानु, दीपक। ठीक है, चलिए आइए फटाफट से। तो क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और ये क्लास मैं आपको बता दूं कि लगभग लगभग 10 से 15 मिनट की देरी से स्टार्ट हो पाई है। और उसका कारण मतलब यही है कि मैं अपनी तरफ से लेट नहीं था, मैं बता दूं। थोड़ा सा दिक्कत जो थी, ठीक है सर, थर्मल पर रही क्लास दिखा रहा है। थर्मल पर, चलिए देखते हैं। तो कल मैंने आपको टाइप 2 के क्वेश्चंस इसमें बताए थे। टाइप 2 के क्वेश्चंस बताए थे। मुझे बताओ इसमें आपको कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत है या नहीं। पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख देता हूं। इस क्वेश्चन से अच्छा है कि मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रखूं। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कल बताए थे। ठीक है, आओ भाई। मैंने ये क्वेश्चंस आप लोगों को कल बताए थे। इसका आंसर तो मैंने कमेंट मतलब आपको होमवर्क में भी दिए थे। ठीक है ना, चलिए। चलिए चलिए फटाफट से इसका आंसर दो। 29-33, चलो अभी देखते हैं। 29-33, योगेश है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए अपने दफ्तर 50 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 2 घंटे 5 मिनट देर से पहुंचेगा। योगेश के घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात करो। 5 की स्पीड से चल रहा है तो 50 मिनट की देरी, और जैसे ही स्पीड कम करी तो और देर होगी उसको, सीधी बात है। भाई आप समझिए, पहले वो 8 बजे उसको पहुंचना है। आप ये बात समझिएगा, पहले उसको पहुंचना है 8 बजे सही सही। तो वो पहुंच रहा है 50 मिनट की देरी से, यानी 8 बज के 50 मिनट पे पहुंच रहा है, जब उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने क्या करा, पहले ही देरी से जा रहा है 50 मिनट, स्पीड और कम कर दी तो और ज्यादा देर हो जाएगा। और ज्यादा देर का मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो 2 घंटे 5 मिनट की देरी से अब पहुंच रहा है वो 10 बज के 5 मिनट पे। भाई अगर सही टाइम मेरे दोस्त 8 बजे का था, तो वो पहुंच रहा है आपके पास 8 बज के 50 मिनट पे। पहले जब उसकी स्पीड 5 थी तो 50 मिनट की देरी से पहुंचता था। ठीक है, अब जब उसने पहले ही देर चल रही है, स्पीड और कम कर दी तो वो और देर हो जाएगी। और देर कितनी हुई, 2 घंटे 5 मिनट। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक कितना अंतर आया? तो आप बोलोगे सर 1 घंटा। भाई 9 से 10 के बीच 1 घंटा, 10 और 5 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। तो इसको आप बोल सकते हो 1 सही 1/4 घंटा, यानी 5/4 घंटे की देरी हुई। भाई 1 घंटा 15 मिनट का मतलब 1.25 घंटा। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब 1.25 घंटा। तो 1 घंटा 15 मिनट को आप बोल सकते हो, 15 मिनट को घंटा बनाओगे तो 60 से भाग दोगे, 15/60 1/4 बनता है।
15/60 को 1/4 बोलोगे तो उनके घर से दफ्तर की दूरी कितनी है? दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर गुणा समय का अंतर 5/4। तो आप बोलोगे जी 4 से 4 खत्म, 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 जाएगा, 5 - 4 तो ऊपर बचा 5 × 5। तो दूरी कितनी है दफ्तर से घर के बीच की? 25 किलोमीटर। दफ्तर से घर के बीच की दूरी कितनी है? योगेश के घर से योगेश के दफ्तर की दूरी 25 किलोमीटर है। ठीक है, योगेश के घर से योगेश की दफ्तर की दूरी 25 किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चन आपने देखे, एक बार आप आगे देखें 29वां क्वेश्चन देखो। यहां तक कोई क्वेश्चन 28 तक कोई दिक्कत किसी भाई को? 28 तक कोई दिक्कत? मैं सारे करवा रहा हूं, टेंशन मत लो। 25 का 25 किलोमीटर राइट है, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 40 मिनट देरी से पहुंचता है यदि उसकी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तथा 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है यदि उसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो प्रारंभिक बिंदु से उसके गंतव्य स्थान की दूरी बताइए कितनी है? भाई जब उसकी दूरी जब उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 40 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, और अगर उसकी स्पीड बढ़ा के 4 किलोमीटर कर दे तो वो 30 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। आप बताओगे उसकी प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान की दूरी कितनी है? तो भाई यहां पे एक तरफ तो उसको देरी हो रही है और एक तरफ वो जल्दी पहुंच जा रहा है, एक तरफ जल्दी पहुंच जा रहा है। मैंने कल आपको बताया था अगर दोनों तरफ अपोजिट हैं, एक तरफ देरी एक तरफ जल्दी, ठीक है, तो आप उनको जोड़ो। एक तरफ देरी एक तरफ जल्दी, तो आप उनको जोड़ दो। लेकिन अगर दोनों तरफ एक जैसी चीज है, दोनों तरफ ही देर देर हो रही है, दोनों तरफ ही जल्दी जल्दी हो रहा है, तो उनको आपस में घटाते हैं। और इसका लॉजिक मैं बता चुका हूं, आप समझिए। माना आपका स्कूल है 8 बजे का, ठीक है, तो जब आप 3 की स्पीड से जा रहे हो 40 मिनट की देरी पे पहुंच रहे हो, यानी आप 8 बजे के स्कूल में 8:40 पे पहुंच रहे हो। भाई ये बात तो आप समझोगे कि सर हम 8 बजे का स्कूल है लेकिन 3 की स्पीड से जाते हैं, तो 8 बजे की बजाय 8:40 पे हम पहुंचते हैं। लेकिन जैसे मैं अपनी स्पीड 4 करता हूं तो 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं। 30 मिनट जल्दी का मतलब मैं 7:30 बजे पहुंच जाता हूं। तो आप एक बात बताओ, स्पीड 3 से 4 होते ही कितना समय बचना शुरू हो गया? स्पीड 3 से 4 होते ही 70 मिनट का टाइम बच रहा है मेरा, 70 मिनट का टाइम बच रहा है। भाई 40 मिनट तो वो बच रहे हैं 8:40 से 8 के बीच वाले, और 30 मिनट 7:30 से 8 के बीच वाले। तो भैया 70 मिनट को घंटे बनाओगे, 70/60 घंटे। तो दूरी कितनी है? दो चालों का गुणनफल 3 × 4 बटे दोनों चालों का अंतर और गुणा समय का अंतर। समय 70 मिनट है लेकिन मिनट में काम नहीं करना, काम करना है घंटे में। 0 से 0 गायब, तो ऊपर बना 6 से 4 × 12 2 बार गायब, तो 2 × 7 = 14 किलोमीटर। तो कितनी दूरी है? आप बोलोगे सर जी 14 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? तो मेरे दोस्त 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर है। तो यहां तक आप लोगों के कमेंट जो मैं देख पा रहा हूं ये है कि यहां तक किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से आगे के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हुई है, तो उनको एक बार देख लेते हैं। भाई इसका आंसर आ गया 14 किलोमीटर यानी 14 किलोमीटर। अब आ गया ये सवाल, इसको देखते ही आप बताओगे 20 × 60 आंसर आ गया सर जी। इतनी जल्दी हो गए सवाल की 20 × 60 इस सवाल का आंसर आ गया सर। जैसे अगला सवाल आएगा 6 25 छिक्के 150 मिनट होता है 2 घंटे 30 मिनट, ये आंसर आ गया सर जी। इतनी देरी लगेगी इसको करने में, मतलब रटे हुए नहीं है। आप बोलोगे 6 7 तो 12 छिंग 72 तो 1 घंटा 12 मिनट, इतनी देर लगेगी इसको करने में। ठीक है, इतनी देर लगेगी। आ जाओ कैसे करने हैं ये भी तो बताओ सर जी, आ जाओ कैसे करने हैं ये बात भी देख लेते हैं। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर डायरेक्ट बताता हूं कि एग्जाम में जब बैठोगे तो कैसे करने हैं। ठीक है ना सर जी? कोई क्लास लाइव या अपकमिंग नहीं दिखा रहा है, ये एप्लीकेशन में ही दिक्कत चल रही है। इसको लेके बड़ी मतलब ज्यादा मत परेशान होना, एप्लीकेशन में ही दिक्कत चल रही है। मेरी ही खुद की क्लास शेड्यूलिंग में नहीं दिखा रखी थी, आपको शायद ऐसे दिख रहा होगा कि शेड्यूल ही नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि शेड्यूल ही नहीं है, अब भी बिना शेड्यूल के ही चलिए ये। तो ये एप्लीकेशन में दिक्कत है, हो जाती है कभी कभी दिक्कत एप्लीकेशन में, उसको बड़े मतलब दिल पे मत लेना। एक बार यहां देखो, एक व्यक्ति है अपनी वास्तविक गति की 3/4 गति से, यानी उसकी जो रियल गति थी, रियल जो भी थी उसकी 3/4 गति से चलता है। ठीक है, नई गति क्या है? मैं अब आपको एक एक चीज बिल्कुल लिख के बताऊंगा। नई गति क्या है? नई गति क्या है? अब उसकी नई वाली स्पीड क्या है? पुरानी वाली रियल स्पीड का 3/4 है, रियल स्पीड का 3/4 है। तो इसकी टोपी उसके सर। तो आप बोलोगे सर नई वाली गति कितनी है? नई वाली गति देखो ये रही इसके साथ, मतलब इसकी टोपी उसके सर होती है। नई गति है 3,
4 को मैं इधर ले जाऊंगा तो रियल गति हो जाएगी नई के साथ, यानी रियल गति उसकी 4 थी। तो वास्तव में जो उसकी गति थी वो थी 4 और अब उसकी गति हो चुकी है 3। वास्तव में जो गति थी वो कितनी थी? 4। अब उसकी गति कितनी हो चुकी है? 3। अब 20 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, यानी 4 की स्पीड से भी वही दूरी थी, 3 की स्पीड से भी वही दूरी है। तो जब आप बोल रहे हो सर, जब इसकी ये चाल की बात कर रहा है प्रॉपरली, किसकी? चाल की, तो समय की बात भी आएगी। समय इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 4:3 हो जाएगा। रियल समय 3 है, नया वाला समय 4 है, तो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? 1 समय एक्स्ट्रा लग रहा है। वो कह रहा है 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 20 मिनट देर हो रहा है। तो अब आपको बताना है वास्तविक समय कितना है। जस्ट इट भाई, एक रेशियो का मान ये, तो वास्तविक ये रहा और समय ये रहा। वास्तविक समय है 3, तो 3 गुणा 20 मेरे दोस्त 60 मिनट। 3 गुणा 20 मेरे दोस्त 60 मिनट है वास्तविक समय। वास्तविक समय में कितना है? 3 गुणा 20 60। एक बार फिर बता रहा हूं, हालांकि आपको इतना लंबा खेल नहीं करना होगा, आप तो सिंपल इस बात को समझिएगा। सर गति, नीचे जो गति होगी ये ओरिजिनल गति होगी, ओरिजिनल, नीचे गति ओरिजिनल होगी और ऊपर जो गति होगी नई गति होगी। तो आप लोग अच्छे से जानते हो सर, गति जो है, जो स्पीड है, स्पीड का जस्ट अपोजिट क्या होता है? टाइम। तो 3/4 आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपका दिमाग ये काम करेगा। आपका दिमाग क्या काम करेगा कि भाई ये जो है ओरिजिनल स्पीड है, ये नई स्पीड है, लेकिन समय तो उल्टा होता है। तो ये ओरिजिनल समय है, ओरिजिनल समय है, और नीचे जो है ये नया समय है। टाइम बिल्कुल अपोजिट होता है भाई। हालांकि आपको दिमाग में यार होगा गुरुजी ये तो स्पीड की बात कर रहा है, आप यहां समय लिख रहे हो, तो वो मैं आपको बता चुका हूं। ओरिजिनल स्पीड अगर 3 से 4 हुई है या 4 से 3 हुई है तो समय 3 से 4 हुआ होगा। समय बिल्कुल अपोजिट ही तो होगा, समय बिल्कुल अपोजिट ही तो होगा। अब 3 से 4 आप देखो, नया ओरिजिनल समय और नए समय में एक रेशियो बढ़ा है, लेकिन वो कह रहा है 20 मिनट की देरी हुई है। तो एक का मान 20, तो 3 का मान 3 गुणा 20, आपका आंसर 60 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल आपको कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवालों में आपको सिंपली देखना है 3 और 4 इनके बीच में कितना अंतर है? 1 का अंतर। 1 का अंतर 20 के बराबर। अब यहां पढ़ना क्या कह रहा है? वास्तविक समय, तो ऊपर वाले में गुणा कर देना उस एक रेशियो की, ऊपर वाले में एक रेशियो की गुणा कर देना। जैसे एक रेशियो का मान 20, तो 3 में 20 की गुणा कर दो। ओरिजिनल समय है 60 मिनट। बोले नया समय कितना लगा? तो नया समय नीचे है, तो 20 चौक 80 मिनट। वो बोल ही रहा है 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं, ठीक है ना। आइए यहां एक और सवाल देखो। अब इसका आंसर बिना कॉपी पेन के दे देंगे आप, मैं जानता हूं। एक वास्तविक गति की तुलना में उसकी स्पीड 6/7 हो गई। ओरिजिनल स्पीड 7 थी, लेकिन अब उसकी स्पीड हो गई 6। ओरिजिनल स्पीड क्या थी? तो तरीका तो यह है कि ओरिजिनल स्पीड थी 7, अब हो गई 6। यह है चाल का रेशियो। किसका रेशियो? चाल का। तो भाई मेरे समय का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो 6/7। तो इसका मतलब पहले उसको लगता था 6 समय, अब लग रहा है 7 समय। कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है? 1 रेशियो। वो कह रहा है 25 मिनट देरी से पहुंच रहा है भैया। 1 रेशियो का मान 25 मिनट। तो आपको बताना है उसका ओरिजिनल समय पूछ रहा है क्या? वास्तविक समय बताओ कितना है वास्तविक समय। तो आप बोलोगे सर वास्तविक समय तो ये है भाई, यही तो है ओरिजिनल, और ये रहा समय। वास्तविक समय है 6 रेशियो। 1 रेशियो का मान 25, तो 6 रेशियो का मान 25 छिक्के 150 मिनट। और 150 मिनट को आप बोल सकते हो 2.5 घंटे। क्यों? क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो सर 120 मिनट और 30 मिनट। तो 120 मिनट को आप लोग बोल सकते हो सर जी 2 घंटे और 30 मिनट। तो 2 घंटे 30 मिनट का मतलब 2.5 घंटा। तो उसको ओरिजिनली समय कितना लगता था? तो मेरे भाई 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता था। ये कुछ नहीं करना एग्जाम में कभी, आप ऐसे करके लिख के बैठ जाओ। आपको तो बस इतना देखना है 6/7। अच्छा 6/7 कितना एक्स्ट्रा लग रहा है नीचे की तरफ जाने में? 1 रेशियो। ये कह रहा है कितना एक्स्ट्रा है? 25 मिनट। 1 रेशियो का मान 25, तो 6 का मान 150। 1 का मान 25, तो 6 का मान 150। इतना ध्यान में करना है बस। ये रहा सवाल, बताओ आंसर। और हर बच्चा आंसर दे देना। क्या पूछा है? उस दूरी को समयानुसार तय करने में कितना समय लगेगा? समयानुसार मतलब शेड्यूल टाइम। जो शेड्यूल टाइम है यानी एक्चुअल समय जो है, प्रियंका यादव गुड़िया, एक्चुअल समय कितना लगेगा? शेड्यूल टाइम मुझे बताओ जरा।
अपनी सामान्य गति के 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगते हैं। कितने मिनट? 12 मिनट। उस दूरी को समय अनुसार यानी शेड्यूल टाइम में, जो एक्चुअल समय है उसमें अगर तय करना है तो कितना समय लगेगा? तो 6/7, देखो कितना समय एक्स्ट्रा लगा, 1 6 से 7 हो गया नया समय, 6 से 7 हो गया नया समय, ठीक है ना, 6 से 7 तो 1 बढ़ा, लेकिन ये कह रहा है 12 मिनट बढ़ गए, 12 मिनट ज्यादा लगे, तो 1 का मान 12, तो सीधा सीधा इस ऊपर वाले में 12 की गुणा कर दो, 12 छिंग 72 मिनट। अब 72 मिनट को आप ऐसे भी लिख सकते हो सर 60 मिनट और 12 मिनट, 60 मिनट और 12 मिनट। 60 मिनट को आप बोल सकते हो सर जी 1 घंटा और 12 मिनट। क्या बोल सकते हो? 1 घंटा और 12 मिनट। करो थम्स अप एक बार, बात समझ आई तो। बहुत सारे क्वेश्चन, इसका आंसर दो जरा, इसका आंसर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर दो इसका फटाफट। अपनी सामान्य गति के 4/3 चाल से चलकर कोई व्यक्ति 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। इस बार पहले ही पहुंच गया सिकंदर। वो कब पहुंच गया मेरे दोस्त? पहले ही पहुंच गया, यानी इस बार उसको 10 मिनट कम लग रहे हैं, ये बात समझिएगा। इस बार मेरे भाई उसको 10 मिनट कम लग रहे हैं। आमतौर पर कितना समय लगता है? तो आप बोलोगे सर जी 4/3, तो पहले 4 समय लग रहा था, अब 3 समय लग रहा है, तो 1 कम लग रहा है अब तो। पहले 4, पिछले वालों में देखो यहां पे पहले पहुंच गया यानी कम समय लग रहा है, पिछले वालों में अधिक समय लग रहा था तो यहां पे अधिक हो रहा था 6 से 7, लेकिन यहां 4 से 3 यानी 1 समय कम लगा इस बार, 4 से 3। लेकिन वो कह रहा है 10 मिनट कम लगा, भाई 10 मिनट पहले पहुंच गया, इसका मतलब 10 मिनट कम, तो 10 की गुणा ऊपर वाले में कर दो, ओरिजिनल समय 40 मिनट है बस। 10 की गुणा ऊपर वाले में कर दो, ओरिजिनल समय की बात कर रहा है, तो मेरे दोस्त वो केवल 40 मिनट होगा। ऊपर वाले में गुणा कर दो, 40 मिनट होगा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं सिंपली आपको करना है। आप इसको ऐसे देखें, गति 3 से 4 हो गई, ओरिजिनल जो है रियल और नई, नीचे ओरिजिनल होती है, तो मैं अगर स्पीड की बात करूं तो नीचे 3 है, अब नई स्पीड 4 हो गई, तो भाई दोनों स्पीडों से दूरी तो समान ही तय कर रहा है, तो समय हो गया 4 से 3, यानी कि 1 समय कम लग रहा है, ठीक है। 1 समय कम लग रहा है, लेकिन वो कह रहा है भैया 10 मिनट पहले ही पहुंच रहा है। भाई यहां पहुंच रहा है 4 मिनट में, यहां पहुंच रहा है 3 मिनट में, तो 1 कम में लग रहा है, वो कह रहा है 10 मिनट। 1 का मान 10, तो रियल ये रहा और समय भी ये रहा, तो 4 का मान 40, ठीक है ना, 4 का मान 40। अब ये सारे क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से तय करता है, 30 मिनट में पहुंचता है, उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करो। यदि अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा, बताओ। सर चाल का अंतर 1 से अधिक होगा तब भी ऐसे होगा क्या? नहीं। अब जैसे 3/5 है तो 2 का मान आएगा अगर ऐसी बात आएगी तो। अब यहां आपको समझना होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है देखो। अब अपने पिछले सवालों को देखो, मैं जो पिछले सवाल आप करवा के लाए हैं ये आपको नजर आ रहा है, 20 मिनट देरी से पहुंचा। इस सवाल में कह रहा है 25 मिनट देरी से पहुंचा। इस सवाल में कह रहा है 12 मिनट अधिक लगे यानी देरी से पहुंचा। इसमें कह रहा है इतने मिनट पहले पहुंचा, लेकिन इसमें अहले पहले देरी फेरी कुछ नहीं है, एग्जैक्ट टाइम दे रखा है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से तय करता है तो वो 30 मिनट में पहुंचता है। जब वो 3/5 चाल से तय करता है तो वो 30 मिनट में पहुंचता है, उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करो। यदि अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा, ठीक है ना, वास्तविक चाल से चले तो। आप एक बात देखिएगा, 3/5 है तो ये तो ओरिजिनल या रियल समय है, ये क्या है रियल समय, ये क्या है नया समय। तो उसने आपको जो दे रखा है वो नया समय दे रखा है, 30 मिनट में पहुंचता है। ना तो 30 मिनट देरी से पहुंचने की बात हो रही है, ना 30 मिनट पहले पहुंचने की बात हो रही है। भाई 30 मिनट ना देरी से पहुंच रहा है ना 30 मिनट पहले पहुंच रहा है, वो कब पहुंच रहा है 30 मिनट पे पहुंच रहा है। सही एग्जैक्ट टाइम दे रखा है 30, यानी नया समय आपको दे रखा है 30 मिनट, तो ये नया समय है 5
ये आपको 30 मिनट दे रखा है, तो आप बोलोगे एक रेशियो का मान कितना हुआ, 6। एक रेशियो का मान मेरे दोस्त कितना हुआ, 6। तो ओरिजिनल समय कितना हुआ, ओरिजिनल समय हुआ 6 या 18 मिनट, और नया वाला समय आपको पता ही है कि सर 30 मिनट हो गया। तो अब आप एक बात बताओ, कोई निश्चित दूरी है, उसे 30 मिनट में पहुंच रहा है, तो आप एक बात बताओ, अब यहां से एक बात क्लियर है, सर 30 मिनट में पहुंच रहा है, ठीक है, और पहले वो पहुंचता था 18 मिनट में, अब पहुंच रहा है वो 30 मिनट में, यानी कि 3 और 5 उसके समय का रेशियो बना हुआ है, 3 और 5 उसके समय का रेशियो बना हुआ है। अब उसकी चाल और बता दो, अब उसकी चाल और बता दो। तो मुझे एक बात पता चली कि सर वो जो है कितने मिनट में एग्जैक्टली पहुंच रहा है, 18 मिनट में, 18 मिनट में पहुंच रहा है। यदि अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा, 18 मिनट। तो ये दो ऑप्शन तो होने नहीं है, ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं बिल्कुल भी। भाई 18 मिनट इसमें है ही नहीं, इसमें तो 45 मिनट दे रखा है, इसमें 20 मिनट दे रखा है, यहां 18 है, यहां भी 18 है। अब उसकी चाल और ज्ञात करनी है आप लोगों को, उसकी चाल और ज्ञात करनी है। तो आप बोलोगे सर जी जो चाल है वो रियल से न्यू चाल की तरफ अगर मैं देख रहा हूं तो 5 रियल है, नई चाल 3 है, तो उसका समय कितना लग रहा है। भाई समय आप बोलोगे कि सर इसका समय उल्टा हो जाएगा, 3 5, यानी 3 का मान 18 मिनट दे रखा है, ठीक है, और यहां पे ये 30 मिनट है। तो दूरी जो होगी, अगर मैं इस चाल को x मान लूं, दूरी क्या होगी, दूरी आपस में दोनों बराबर होंगी, कोई से भी उसमें लगा दो। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, चाल गुणा समय। तो ये 18/60 समय, और चाल हम कर दे माना 5x, चाल हम कर दे माना 5x, तो 5 से ये 12 बार। अब दूरी कैसे निकले फिर इसमें, सर ऑप्शन नंबर ए। अब दूरी निकालनी है, दूरी नहीं चाल निकालनी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमें समय पता है, दूरी कहां है, दूरी बताओ भैया कहां है इसमें। चाल अगर आप निकालते हैं तो 5x और 3x, तो अपनी वास्तविक चाल 5 की मल्टीपल होनी चाहिए वास्तविक चाल जो है। तो अगर आंसर करने की बात आएगी तो आप इस आंसर को करोगे, आंसर करने की बात आएगी तो आप आंसर करोगे ऑप्शन नंबर बी को। आप बोलोगे जी ऐसा क्यों, कहां से पता चल रही है। भाई वो कह रहा है वास्तविक चाल, तो रियल चाल जो है वो 5x आ रही है, तो 5 से कटनी चाहिए। अब ये 18 तो 5 से नहीं कटेगा, 30 5 से कटेगा। समय मुझे पता है, रियल समय कितना है, 18 मिनट, तो रियल समय 18 मिनट है। और रियल चाल, अब एग्जैक्ट चाल कैसे निकलेगी, यहां चाल तो नहीं निकलेगी ना जल्दी से। 6 गुणा 5 30, ठीक है, 6 से गुना कर दें चाल में, कौन से 6 से गुना करूं ये तो बताओ। अच्छा, एक रेशियो का मान 6 गुना कर दो, पर ये तो समय का आया है, ऐसे नहीं करनी हमें, ये तो समय का आया है। एक रेशियो का मान 5 में कर दी गुणा, 5 6 30, ठीक है, रेशियो तो सेम है ना, 6 गुना 5 30 किलोमीटर पर आवर। हाँ रेशियो तो सेम है, लेकिन ये समय का अलग है। भाई यहां मुझे बताना है, आपको अगर बताने की बात होती तो मैं ये बता दूं कि 6 की गुणा 5 में कर दो, एक रेशियो का मान 6 है, 6 पंजे कर देंगे आप 30 हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन में एक चीज अलग थी। अब तक के क्वेश्चन में आप लोग इनका डिफरेंस लेते थे, लेकिन यहां मैंने डिफरेंस नहीं लिया, क्योंकि यहां पे 30 मिनट एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। ना तो ये कह रहा है कि 30 मिनट देरी से पहुंच रहा है, ना ये कह रहा है कि 30 मिनट पहले पहुंच रहा है, ना तो पहले की बात हुई है ना देरी की बात हुई है, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है 30 मिनट में पहुंच रहा है। तो बाद में जब स्पीड उसकी 3/5 हो गई तो नया समय जो है वो 30 मिनट है। मैं कह रहा हूं नया समय 5 है, 5 का मान 30, 1 का मान 6। अगर 1 का मान 6 तो ओरिजिनल समय 18 और बाद वाला समय 30 है। तो यहां से मुझे पता चली सर उसकी जो चाल है, नीचे वाली चाल ओरिजिनल है 5x और ऊपर वाली चाल, हाँ रेशियो तो सेम ही है, रेशियो तो सेम है। अगर ये 18/30 बना हुआ है
तो ये ओरिजिनल चाल बन गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ऊपर ओरिजिनल समय बन गया। ठीक है, ऊपर ओरिजिनल समय बन गया। समय का अंतर मत ले लेना, यहां कभी अंतर लेना शुरू कर दो, क्योंकि मैं आपको ये बात बता के लाया हूं। पिछले क्वेश्चंस में आप देखोगे बड़े ध्यान से, जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं, यहां देखो मैं बार बार इसी चीज को बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं यहां पे 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। कितनी? 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। यहां पे भी वो देरी से पहुंच रहा है 25 मिनट। यहां पे देखोगे 12 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी 12 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसको। इस सवाल में देखोगे, इस सवाल में वो 12 मिनट 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो कहीं देरी से पहुंच रहा है, कहीं जल्दी पहुंच रहा है, कहीं पहले ही पहुंच रहा है। लेकिन यहां देखो वो 30 मिनट में पहुंच रहा है, ना 30 मिनट पहले पहुंच रहा, ना 30 मिनट की देरी से पहुंच रहा। ठीक है ना? तो हमने एक रेशियो का मान 6 निकाला, तो ओरिजिनल जो चाल है 6 पंजे 30 आ जाएगी। ओरिजिनल चाल कितनी आ जाएगी? 6 पंजे 30। भाई एक रेशियो का मान 6, तो 5 रेशियो का मान 30। ठीक है, तो ओरिजिनल चाल 30 हुई और एक रेशियो का मान 3, तो 6 का मान 18, ओरिजिनल समय 18 हुआ। भाई 6 का गुना इन सब में करोगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, चलो आगे। 5/7 चाल से चलता है, वास्तविक चाल से चले तो इसी दूरी को कितने समय में? 5 और 7, दो रेशियो का मान 20 है, एक का मान 10। एक का मान 10 तो 5 का मान 50, सवाल का आंसर। एक का मान 10 तो 5 का मान 50, सवाल का आंसर। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। सर कल के 14 सवाल में उसने दिया है आधा आधा चाल है, तो उसमें 2 से गुना क्यों हुआ? बेटा आधा आधा, तो आधा आधा 2 बार करोगे, तो इसलिए 2 से गुना किया। ठीक है, चलो। इस क्वेश्चन में कह रहा है अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग से। तो ये बात आप लोग जानते हो सर जी, ये रियल समय है, ये है रियल समय और ये है नया समय। नया समय तो 5 से 7 तक जाने में 2 रेशियो का समय एक्स्ट्रा लग रहा है। वो कह रहा है 20 मिनट देर हो रही है, तो एक का मान 10 हो गया। और अगर एक का मान 10 तो 5 का मान 5 धाम 50 होता नजर आ रहा है आप लोगों को। 5 का मान कितना होता नजर आ रहा है? 50 होता नजर आ रहा है। ठीक है ना? चलो, 5/3 भाग से तो 10 मिनट जल्दी आप कर लोगे। 2 का मान 10, एक का मान 5, 5 पंजे 25 आंसर। ये देखो 25% कम कर दे, 25% कम का मतलब 75% कर दे, 75% का मतलब 3/4 कर दे। तो आप बोलोगे एक का मान 10 दे रहा है, 3 का मान 30 हो जाएगा। सिंपल बात है। तो ये सवाल आप अपने आप करेंगे इसमें। यहां देखते हैं कि रेलगाड़ी 500 किलोमीटर की दूरी अपनी सामान्य चाल से 10 घंटे में तय करती है, परंतु धुंध कोहरे के कारण पहली 200 किलोमीटर की दूरी केवल 40 की चाल से तय हो पाई। तदनुसार रेलगाड़ी के चालक को अगली 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इसकी गति कितनी वृद्धि करनी चाहिए ताकि यह अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच सके? 40वां सवाल देखो। ठीक है, इस सवाल को देखिएगा। आप बोलोगे सर एक रेलगाड़ी है 500 किलोमीटर की दूरी अपनी सामान्य चाल से 10 घंटे में तय करती है। 500 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से तय करती है 10 घंटे में। ठीक है, समझ में आई। परंतु कोहरे के कारण पहली 200 किलोमीटर की दूरी केवल 40 की चाल से। तो पहली 200 किलोमीटर की दूरी में लगा समय कितना है? समय बराबर दूरी बटे चाल। 200 किलोमीटर की दूरी 40 की चाल से, इसको लगे 5 घंटे। भाई पहली 200 किलोमीटर दूरी तय करने में लगे 5 घंटे। टोटल 10 घंटे दे रखा है उसने। टोटल कितना दे रखा है? 10 घंटे। ठीक है, अब टोटल 10 घंटे यदि दे रखा है, उसमें से 5 घंटे लग चुके, तो बचे 5 घंटे। तो रेलगाड़ी के चालक को अगली 300 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करनी है? 5 घंटे में। तो अगले 300 किलोमीटर, अगले 300 किलोमीटर बचे हुए 5 घंटे में तय करनी है। तो चाल कितनी होगी? चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। 300/5 ये हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो पूछ रहा है अपनी चाल कितनी बढ़ा दे। भाई उसकी पहले ही चाल 40 है, उसकी चाल कोहरे की वजह से 40 है, अब 60 करनी है, तो कितनी बढ़ा दे? 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी होगी। कितनी बढ़ानी होगी? तो मेरे दोस्त 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी होगी। ठीक है, और यहां फिर दिक्कत आ रही है थोड़ी सी पैनल में।